निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरुतिः वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया जय हो
दाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका। रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयो जस जाका। दंड समान भयो जस जाका। रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। रिपुसूदन पद कमल नमामि। रिपुसूदन पद कमल नमामि। सूर सुशील भरत अनुगामी। सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवो हनुमाना। महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो। ताके जुग पद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। मुनि मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदौ सब लायक। चरण कमल बंधौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। भगति विपति भंजन सुखदायक। रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे सिया 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 राम हरे। सिया राम हरे
भगवान की जय। उमापति महादेव देव की जय। पवन सुत मान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय पूज्य श्री मौनी जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, पूज्य शास्त्री जी, पूज्य बाबा जी, पूज्य संत वृंद, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः अपने मन, बुद्धि और चित्त को प्रभु श्री राम की दिव्य कथा में ले चलें। भगवान श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न लाल जी का विवाह बहुत ही धूमधाम के साथ जनकपुर में संपन्न होता है और महाराज विदेहराज जनक को और संपूर्ण नगर निवासियों को इतना आनंद आया, इतना रस आया, साक्षात अंशों के साथ जहाँ प्रभु विराजमान है और जहाँ जगत जननी विराजमान है, वहाँ के आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। आजकल करते करते लगभग 3 महीने व्यतीत हो गए प्रभु को रहते हुए जनकपुर में। अंत में शतानंद जी ने महाराज जनक को समझाया, क्योंकि विदाई तो एक दिन करनी ही होगी, आप कब तक रोकेंगे। महाराज जनक भी समझे और महलों में सूचना भेज दी। प्रभु श्री राम भाइयों के साथ महलों में जाते हैं विदा कराने के लिए। मां सुनैना अत्यंत ही विह्वल होकर के अपनी बेटियों को हृदय से लगा लेती हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करती हैं, इनसे कभी कोई भूल हो जाए तो आप माफ करते रहिएगा। बहुत ही विलक्षण दृश्य वहां उपस्थित हो जाता है। जब जानकी जी की विदाई होती है और उनके बहनों के साथ नगर निवासी, उनके माता पिता, वो तो अत्यधिक स्नेह के परवश थे ही। और स्वाभाविक है, आज भी अगर किसी कन्या की विदाई होती है तो सारा परिवार ही भाव विह्वल हो जाता है। लेकिन जहां कन्या के रूप में साक्षात जगत जननी है, उनका आज वियोग होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, विदेहराज जनक अपने को बहुत संभाले हुए थे, क्योंकि ये तो ज्ञाननिष्ठ महापुरुष हैं, बहुत ही संभाले हुए थे। लेकिन जब जानकी जी की विदाई होने लग गई, एक विलक्षण घटना होती है। जानकी जी ने जो तोता और मैना पाल रखे थे, सारे लोगों को जब उन्होंने रोते हुए देखा तो भी व्याकुल होकर के पूछने लग गए, जानकी जी आज कहाँ जा रही है। जब वो पूछने लग गए तब विदेहराज जनक का भी धैर्य छूट गया। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन राय और लाय जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। परम वैराग्य निष्ठ, परम ब्रह्मनिष्ठ जो कहलाते थे विदेहराज जनक, आज जानकी जी को हृदय से लगा लिया, आंखों से अश्रुपात होने लग गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कोई ये नहीं समझ लेना कि इनकी जो बुद्धि है उसमें मोह आ गया,
ये तो शुद्ध प्रेम का प्रतीक था, क्योंकि जो विषय था जानकी जी और प्रभु श्री राम, हाँ, वो शुद्ध साक्षात ब्रह्म जो प्रकट हुए हैं सगुण साकार रूप में, उनके प्रति प्रेम की पराकाष्ठा का दिग्दर्शन था। सज्जनों, हृदय से लगा लिया, बहुत देर तक हृदय से लगाए रहे। उसके बाद पालकी में बैठाते हैं, स्वयं पहुंचाने के लिए जाते हैं। आकाश से जो देवता लोग हैं वो पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, धुंध भी बजा रहे हैं। देवताओं को तो उनका अपना ही उद्देश्य दिख रहा है। सज्जनों, बहुत दूर तक बाहर पहुंचाने के लिए विदेहराज जनक आए। महाराज दशरथ ने समझाया, हाँ बहुत हो गया महाराज, लौट जाइए। बार बार समझाते हैं, फिर आ जाते हैं, बार बार समझा करके फिर आ जाते हैं। उसके बाद किसी तरह वो वापस लौटते हैं, अनेक प्रकार के अनुनय विनय और प्रार्थना करके। इधर 1-2 दिन बीच में निवास करते हुए महाराज दशरथ पहुंच जाते हैं अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी में जैसे उनके आने का समाचार मिला, जितने अयोध्या नगर के निवासी थे जो नहीं गए थे, आप कल्पना करें इतना आनंद का समाचार, और जिसको प्रत्यक्ष देखने के लिए 3 महीने की प्रतीक्षा करनी पड़े, कितनी व्याकुलता होगी, कितनी उत्सुकता होगी अवधपुर वासियों में। जैसे पता लगा महाराज, हाँ, सारे गांव के जो शहनाई वाले थे, बाजे वाले थे, सब ले करके महाराज अवधपुरी के बाहर आ गए, पुष्प लेके, माला लेकर के। सब लोगों ने उनका स्वागत किया बारात का। बहुत सुंदर ढंग से सबको महाराज नाचते गाते हुए अंदर ले आते हैं, अवधपुरी में ले आते हैं। सबसे मिलते हुए प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सभी नगर निवासियों से सहज भाव से मिलते हुए अपने महल में आते हैं। माँ कौशल्या, सुमित्रा जी और कैकेयी जी सब परीक्षण करती है। उनको सबको महाराज जो भी विवाह की रीति रिवाज थी उसके अनुसार अंदर ले आए। अंदर ला करके और भी बहुत सारे विधि विधान जो विवाह के थे वो सब करवाए। गोस्वामी जी महाराज लिख देते हैं, लोक रीति जननी करही, बर दुलहिन सकुचाई, मोद विनोद बिलो की बड़ राम मनहि मुँह सुखाई। और जितनी भी लोक रीति होती है वो सब वहां पर हो रही थी। सज्जनों, अब इधर महाराज जो दशरथ थे, उन्होंने महर्षि विश्वामित्र की षोडशोपचार पूजा की। समझ गए महर्षि वशिष्ठ ने ठीक ही तो कहा था, इन्हीं के साथ तो मैं पहले भेजने के लिए तैयार नहीं था ना, इन्हीं के लिए तो कहा था विप्र विचार न कहो, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। इन्हीं को तो कहा था, मना कर दिया था, राम देत नहीं बने गुसाई। आज उन्हीं के कृपा से इतनी बड़ी सफलता उनको मिली है। चरणों में प्रणाम किया, षोडशोपचार पूजन किया। सभी राजकुमारों ने और पुत्र वधुओं ने सब ने उनको प्रणाम करके पूजन किया। सबका महाराज अनेक प्रकार से सम्मान किया गया। इधर उसके बाद राजमहल में अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जा रहे थे। आपस में वार्तालाप करते करते महाराज भोजन करने के बाद आपस में सब लोग बैठे हुए थे। बोले 5 घड़ी रात्रि व्यतीत हो गई। 5 घड़ी काफी समय व्यतीत हो गया। आजकल के लोगों के लिए तो 5 घड़ी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की शायद होती है ना, हमारे पंडित जानते होंगे। 24 ना, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो कहते हैं अब वो 5 घड़ी रात्रि का मतलब क्या हुआ? 24 पंचे 120। शहर के बच्चे तो नहीं बता सकते। तो 2 घंटा रात बीत गई। तो अब आजकल अगर 2 घंटा रात बीत जाए तो कहते अभी रात हुई ही कहाँ है। जब तक रात के 12 न बज जाए, 2 न बज जाए, तो उस समय उसके लिए, क्योंकि पहले का नियम था, लोग जल्दी सो जाते थे और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। विवाह के समय भी उतना समय बीत गया तो लगा काफी रात्रि बीत गई। महाराज दशरथ ने अपनी महारानियों को कहा, देखो ये सब सीखने की बातें। महाराज दशरथ ने कहा कि बधू लड़कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नहीं। कौशल्या, ये जो बहुएं आई है ना, इनको बहुएं मत मानना, बेटियां मानना, पुत्रियां।
इनको बेटी मान के रखना और कैसे सुरक्षा करना, कितना सुंदर दृष्टांत गोस्वामी जी ने चुना है। जैसे नेत्र की रक्षा पलक करती है ना, पलक, ऐसे इनकी सुरक्षा करना। हाँ, अगर ये भावना बन जाए सास बहू में तो कभी झगड़ा होगा। हाँ, माने सास अगर पलक की तरह बहू की सुरक्षा करने लग जाए, उनकी देखरेख करने लग जाए, ध्यान रखने लग जाए, और महाराज बहू भी सास का माँ के जैसे सम्मान करने लग जाए, क्यों अगर सास बेटी मानेगी तो बहू को भी तो माँ मानना चाहिए ना। तो इस प्रकार से कहते उन्होंने उनको आदेश दिया और महाराज सब लोग अपने अपने महलों में सोने के लिए गए। कौशल्या जी प्रभु श्री राम को सुला करके उनको देख रही हैं, इतना सुकोमल शरीर, इतने बड़े बड़े भयंकर राक्षस कैसे मारा होगा इन्होंने। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है, क्यों माधुर्य फिर प्रकट हो गया। और सोने के पहले एक बात जो महारानी कौशल्या बोलती हैं, पूज्य रोटीराम बाबा प्राय उस बात को बोलते थे। महारानी कौशल्या बड़े सुंदर शब्दों में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते विरंच जनि पारहि लेखे। राम, आपके दर्शन के बिना जितने दिन मेरे जीवन के निकल गए, उन दिनों को मैं विधाता से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आयु से अलग कर दे, वो मेरी आयु का हिस्सा ना बनावे। क्या भाव था इन महापुरुषों का। एक दिन भी अगर प्रभु के दर्शन के बिना निकल जाए तो हमको अपनी आयु में स्वीकार नहीं है। ये ऐसा भाव, ऐसे तभी तो भगवान इनके सुपुत्र बनते हैं। इतना प्रेम था। प्रभु श्री राम ने सब माताओं को महाराज सुंदर सुंदर बातें बता करके, सुना करके संतुष्ट किया और भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करके और शयन करने चले जाते हैं। इस प्रकार से महाराज, हाँ, जो पुत्र वधुएं थी ना, सब सासुएं उनको अपने साथ में ले करके सो गई बड़ी महाराज व्यवस्था के साथ। अब अगले दिन कहते हैं वशिष्ठ जी आए, विश्वामित्र जी आए, सबका पुनः पूजन हुआ। उसके बाद अब महाराज वो जाने के लिए बोलने लग गए। विश्वामित्र जी प्रतिदिन कहें, लेकिन महाराज दशरथ उनको रख लेते थे, कल चले जाइएगा। कल बोले तो फिर कल, क्योंकि कल तो फिर कभी आएगा ही नहीं। जिस दिन बोले बोले कल चले जाइएगा, बड़े प्रेम से, लेकिन एक न एक दिन तो उनको जाना ही पड़ा। और प्रार्थना की महाराज दशरथ ने, हमेशा कृपा रखिएगा इसी प्रकार इस परिवार पर। अंत में गोस्वामी जी महाराज इस विवाह की फलश्रुति लिखते हैं रामचरितमानस में, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिनकहु सदा उछाह। जानकी जी का और प्रभु श्री राम का विवाह जो प्रेम पूर्वक कहते हैं, सुनते हैं, पाठ करते हैं, उनके जीवन में हमेशा आनंद रहता है, क्योंकि प्रभु ने अपना जीवन दिखा दिया है। दोनों तरह से मर्यादित रहते हुए भी उनके जीवन में भी कुछ कठिनाइयां आई, और उन कठिनाइयों का कैसे खुशी खुशी उन्होंने महाराज सामना किया। तो विवाह जहां भी होगा, जहां भी प्रवृत्ति होगी, वहां कुछ ना कुछ कठिनाइयां आएंगी। प्रभु के स्मरण से वो निकल जाएंगे। ये ध्यान करके व्यक्ति को प्रसन्न रहना चाहिए। इस प्रकार से बालकांड पूर्ण होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री अयोध्या कांड का प्रारंभ होता है। अब थोड़ी गाड़ी बढ़ानी पड़ेगी ना अपने को। प्रारंभ में वंदना करते हैं भगवान शंकर की। हाँ, भगवान शंकर तो गुरु के रूप में है। यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले च गर्लम यस्यो रसि व्यालराट, सोयम भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम। भगवान शंकर हमारी रक्षा करें। बोले कौन भगवान शंकर? हाँ, बोले जो कभी कभी पार्वती जी को अपने आसन पे ही लेकर के बैठ जाते हैं। यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, बोले गंगा जी जिनके मस्तक पर विराजमान है, और महाराज द्वितीया का चंद्रमा जिनके ललाट पर विराजमान है, और कहते गले में जिनके विष विद्यमान है, और गले में जिनके महाराज मालाएं किसकी विद्यमान हैं? सर्प की मालाएं। हाँ,
मुर्दे की जो भस्म लगाए हुए हैं सभी के स्वामी हैं, बड़ा कल्याण करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले महाराज, चराचर के स्वामी, ऐसे भगवान शंकर हमारी आपकी रक्षा करें। उनके चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। अब महाराज ये जो प्रसंग है ना अयोध्या कांड का, उस रूप में भी श्री गोस्वामी जी महाराज अपने प्रभु की वंदना करते। क्या समत्व है उनके जीवन में। प्रसन्नताम यानगताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। बोले राज्याभिषेक की सूचना मिलने से जिसको बहुत प्रसन्नता नहीं हुई और वनवास की सूचना मिलने से जिनको दुख नहीं हुआ, वो जो मुखश्री है प्रभु श्री राम की, वो जीवन हमको भी कृपा करके दे, हमारे जीवन में भी वो समत्व और आनंद का संचार करें प्रभु श्री राम। ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। एक बार मैं अयोध्या जी गया था, शायद आपको पहले सुनाया होगा। बड़े अच्छे संत श्री रामहर्षण दास जी महाराज, तो मैं गया तो संयोग से उस समय वो नहीं थे अयोध्या जी में, और वहाँ के जो संचालक थे वो ये लाल कपड़ा था या पीला कपड़ा था ध्यान नहीं, तो वो देख लिया कि सन्यासियों के शिष्य हैं, तो वो थोड़ा ठहराने में इधर उधर किए। मैं फिर लक्ष्मण किला में जाके रुक गया। उस समय वो सीताराम शरणदास जी महाराज थे। मैं लौट आया 2-4-5 दिन के बाद। फिर मैंने उनको पत्र लिखा। मैंने कहा कि मैं तो आपके दर्शन करने को सत्संग करने गया था, और आपके जो संचालक महोदय हैं उन्होंने तो रुकने की भी स्थान नहीं दिया। आप जब भी मिले तो मैं पुनः आना चाहता हूँ, कुछ जिज्ञासाएं हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा पत्र लिखा। बोले अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है तो हम उसकी तरफ से अपनी गलती स्वीकार करते हैं, और हम हैं अभी, और तुम आ जाओ। मैं गया वहाँ, फिर जो शंका समाधान थे वो हुए। जब अलग से मैं बैठा था तब उन्होंने ये बात कही। देखो ये साधु का जो जीवन होता है ना, पत्र में तो वैसे लिख दिया। बोले कि ठीक है, जिसने जो कुछ किया उसके लिए हम गलती मानते, तुम आ जाओ। उन्होंने कहा कि तुम राम जी के भक्त हो, और राम जी को तो राज्याभिषेक के बाद वनवास दे दिया गया, तब भी उनको कोई कष्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा तो आदर्श लाना ही पड़ेगा ना जीवन में। ये संत जो है ना, जैसे गुरु का जो दायित्व दिया गया ना, अंदर से हाथ रखते हैं, ऊपर से चोट मारते हैं, जैसे कुम्हार होता है ना, ऐसे समझाने का तरीका। ये बड़ा प्रेम किया, बड़ा प्रेम से रखा। हमारे सामने वहाँ के जो संचालक थे उनको कहा भी कि अभी जब भी आवे इनको यहीं रखना, कभी मना नहीं करना। तो लेकिन उन्होंने समझाया। बोले तुम जिसके भक्त हो उनका आदर्श क्या है, थोड़ा तो अनुकरण करना होगा ना। ये तो तुमको बहुत देखने को मिलेगा। तब मैं कथा नहीं करता था, उसके पहले की बात है, शायद 10-12 साल पहले की बात है। बोले तो जीवन में बहुत देखने को मिलेगा, तो सावधान रहना, समत्व में रहना, देख लेना। ये तो हमारे प्रभु के साथ भी हुआ था, तो अगर हमारे साथ हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आप कृपा करके हमको वो शक्ति दे जिससे हमारे हृदय की जो साधना है, हमारा भजन है, हमारा रस है और हमारी प्रसन्नता है, वो हमेशा समता में स्थित रहे। इसके बाद अब प्रभु की ओर वंदना करते। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोले नील कमल के समान जिनके बड़े सुकोमल अंग है, माँ जानकी जिनके वाम भाग में विराजमान है, हाथ में जिसके धनुष बाण विराजमान है, ऐसे रघुकुल को महाराज सुयश प्रदान करने वाले श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। वंदना करके गोस्वामी जी महाराज कहते, जब से प्रभु श्री राम का विवाह हुआ बड़े बड़े आनंद होते थे अयोध्या जी में महाराज। अब वो बीच की घटनाओं का वर्णन नहीं किया है। महापुरुष लोग बताते हैं विवाह के बाद लगभग 12 वर्ष तक प्रभु श्री राम अयोध्या में रहे, 12 वर्ष तक। उसके बाद सबके मन में ये होने लग गया, सबके मन में आने लग गया, महाराज दशरथ अब अगर प्रभु श्री राम को युवराज बना दें तो बहुत आनंद हो जाए। सब तरह से योग्य हो गए हैं,
सब तरह से अच्छे हो गए हैं। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। अब देखो ठाकुर जी तो स्वयं ही थे, उनकी योजना। एक दिन क्या हुआ, महाराज दशरथ स्वाभाविक ही महाराज दर्पण लिए हुए थे हाथ में। दर्पण जानते हैं ना? दर्पण, हाँ, शीशा, मिरर। तो कहते हैं तो वो लिए हुए थे और उन्होंने क्या देखा, एक विलक्षण बात देखी। श्रवण समीप भय शीत केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। कान के समीप जो है ना बाल सफेद होने लग गए थे। महाराज दशरथ को लगा बाल सफेद होना मतलब बुढ़ापा आना, और बुढ़ापा आने के पहले ही अपने सुयोग्य पात्र को युवराज बना देना चाहिए। हाँ, इधर सारे महाराज अयोध्या नगरी के लोगों के मन में वही बात आई और उधर महाराज दशरथ के मन में भी वही बात आई। अब उसके बाद उन्होंने अपना जो ये मन का भाव था वो अपने गुरु जी से बताया, वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज इसमें विलंब क्यों कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा शुभ कार्य है, आप अपने समय रहते रहते इनको युवराज बना दें, सब तरह से योग्य हो चुके हैं। लेकिन वशिष्ठ जी तो महाराज आखिर तो गुरु थे, सब जानते थे क्या होने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पर वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज ने कहा तो आप मुहूर्त निकालिए, कब करना है। अरे बोले राम जी के लिए मुहूर्त की क्या जरूरत है, साक्षात इनके लिए। बोले जिस दिन आप तिलक कर दें उसी दिन सबसे बढ़िया मुहूर्त है। कहने का अर्थ क्या है, वो जानते थे कि अभी तिलक होने वाला तो है नहीं, लेकिन मैं कह दूंगा तो इनको महाराज अभी से कष्ट होगा। हाँ, जो होने वाला वशिष्ठ जी तो जानते थे। बाद में जब राज्याभिषेक हुआ तब मुहूर्त बताया वशिष्ठ जी ने, लेकिन अभी नहीं बताया। यहाँ तो कह दिया, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। उसी दिन मंगल मुहूर्त है, उसी दिन अच्छा योग है, नक्षत्र है, जिस दिन श्री राम का राज्याभिषेक हो जाए। गुरु की आज्ञा मिल गई। महाराज दशरथ मंत्रियों को बुलाया, सारी सभा वालों को बुलाया, सारे नगर को सजाने का आदेश दे दिया और इधर महलों में भी सूचना भेज दी। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के पास सूचना नहीं गई। अब उसके कई कारण लोग बताते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि महाराज थोड़ा संकुचित थे कि कैकेयी कोई व्यवधान नहीं डाल दे। कई ये भाव कहते हैं कि महाराज कैकेयी से इतना प्रेम करते थे कि दूसरे के द्वारा सूचना न भेज के स्वयं जाके बताना चाहते थे। और वही हुआ, सायंकाल सबसे पहले महाराज दशरथ कैकेयी के ही भवन में गए। जो भी हो, बाकी सबको सूचना हो गई, कैकेयी को सूचना नहीं थी, सारा तैयारी होने लग गई। अब महाराज कौशल्या जी, सुमित्रा जी इतने आनंदित हैं, सारी तैयारी कर रही हैं। इधर जितनी प्रजा है वो बड़ी आनंदित है अयोध्या जी की। हाँ, आप देखें महाराज, भगवान के यहाँ भी जो भगवान के पिता चाहते हैं वो नहीं हो सका। हाँ, इसलिए कभी भी दुराग्रह या निराशा जीवन में नहीं रखनी चाहिए। हाँ, लेकिन हुआ वही जो भगवान चाहते थे, हुआ वही, ईश्वर जो चाहता वही होता है। अब जब प्रभु श्री राम को ये सूचना मिली कि हमारा राज्याभिषेक होने वाला है, प्रभु श्री राम को लगा कि हम सभी भाइयों ने एक साथ जन्म लिया, एक साथ भोजन किया, एक साथ सारी लीलाएं की, एक साथ हमारे सारे संस्कार हुए, लेकिन हमको ही राज्याभिषेक दिया जाए, ये क्या आवश्यक है। ये बड़े की सोच ये है। भरत जी सोचते हैं कि उन्हीं को राज्याभिषेक हो, प्रभु श्री राम सोचते हम ही को क्यों हो, भरत को क्यों नहीं हो सकता है। हाँ, ये है राम राज्य, ये राम राज्य कहा जाता है महाराज। राम राज्य इसीलिए हुआ क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे को चाहते हैं। अब महाराज सारी तो तैयारी हो रही है, इधर भगवान के जो दाहिने अंग है वो फड़क रहे हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि किस लिए इनका शगुन क्या कह रहा है। एक ही कह रहे हैं क्या, भरत आगमन सकल मन आवे। सब कहते हैं कि लगता है भरत जी आने वाले हैं। और सब चाहते हैं कि भरत जी जल्दी आवे। अब उसके बाद देवताओं को जब ये पता लगा राज्याभिषेक की योजना, देवता लोग तो दुखी हो गए। विवाह में बड़े फूल बरसा रहे थे, अब राज्याभिषेक में क्यों नहीं बरसा रहे। विवाह में फूल इसलिए नहीं बरसा रहे थे कि विवाह हो गया, विवाह जल्दी हो जाए, जल्दी विदाई हो जाए, जल्दी ये वन को जाए, जल्दी रावण मरे। उनका उद्देश्य तो ये था। प्रभु की प्रसन्नता में खुश हैं ऐसा नहीं है, उनको तो अपनी प्रसन्नता चाहिए। देवता लोग दुखी,
देवता लोग इतने व्याकुल हो गए कि अगर इनका राज्याभिषेक हो गया तो फिर इनका वनगमन नहीं होगा, तो रावण नहीं मरेगा, तो फिर हमारा क्या होगा। देवता लोगों की यह समस्या है। देवता लोग अब क्या करें महाराज, सरस्वती जी के पास गए, माँ आप कृपा करो, आप कुछ गड़बड़ करो अयोध्या जी में, नहीं तो अब गड़बड़ाएगा काम हमारा। आप किसी की बुद्धि में बैठ जाओ जाके, कुछ उल्टा सीधा कर दो। सरस्वती को अत्यंत पश्चाताप हो रहा है इतने शुभ कार्य में, और मैं विघ्न बनूं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये तो प्रभु की योजना है, ठीक है मैं सहयोग करूंगी, लेकिन फिर भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। देवताओं का जो दृष्टिकोण है, यहीं पर वो कहती ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहि पराय विभूति। बोले स्वर्ग में निवास है, देवता कहे जाते हैं, और काम इतने घटिया किस्म के हैं कि कोई मनुष्य भी नहीं कर सकता है। अरे प्रभु का राज्य एक राजा का होता तो भी बात है, जानते हैं कि ये भगवान है, भगवान के राज्याभिषेक में विघ्न डालने की योजना ये देवता बना रहे हैं, और मेरे को उसमें बीच में डाल रहे हैं, क्या करें। लेकिन उनको पता था कि प्रभु की योजना है। हाँ, ओ महाराज आती हैं अयोध्या जी में, अब पात्र खोजने लग गए कि किसकी बुद्धि में बैठूं। ये भी देखना पड़ता है महाराज, भगवान सबसे सब काम तो नहीं कराते ना, जो जिस लायक होगा उसी से तो कराया जाएगा। आखिर सरस्वती दशरथ जी की बुद्धि में बैठ सकती थी, कौशल्या जी के बैठ सकती थी, अब राम जी के बैठ, और कहीं क्यों नहीं बैठी। कहाँ बैठी, जो वो काम को कर सकती थी महाराज। जहाँ पहले से कुछ गड़बड़ होता है ना, वहीं महाराज कुसंग का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम में कोई गड़बड़ नहीं है तो कुसंग का प्रभाव जल्दी नहीं होगा। कहाँ बैठी जाकर के, मंथरा के, देखो ये सब श्रोता लोग जानकार हैं। मंथरा की बुद्धि में जाकर के बैठ गई सरस्वती। अब मंथरा ने देखा अयोध्या जी को सजाया गया है, सब जगह सजी हुई अयोध्या, सब जगह उत्साह हो रहा है। लोगों से पूछा किस लिए अयोध्या जी को सजाया जा रहा है। अरे बोले तेरे को पता नहीं है, प्रभु श्री राम को युवराज पद कल मिलने वाला है। कल इतनी जल्दी, इतनी शीघ्र, अभी तक हमको पता भी नहीं है महाराज। अब तो उसके सारे शरीर में आग लग गई। जाकर के भरत जी की जो माँ है कैकेयी, उसके पास जाके रोने लग गई। अब रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही, पूछ रही है क्या हुआ, क्यों तुम रो रही है, क्या लखन लाल जी ने कुछ मारपीट कर दी है, क्या हुआ तुमको, क्यों। लखन लाल जी को जानते हैं सब लोग कि थोड़ा उपद्रवी है ही है, क्यों रो रही है तू। महाराज अब वो तो बोले नहीं, रोए जाए रोए जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते नारी चरित कर ढारे आंसू। नारी चरित, कुछ बोले नहीं, रोए जाए तो सावधान रहना ऐसे ऐसे महाराज। अरे भाई कोई बात है तो बोलो, नहीं बात है तो चुप हो जाओ, रोने का क्या अर्थ है। नहीं बोल रही है, इसको बोलते स्त्री चरित्र जो है ना। तो कहते हैं वो रोए जा रही है, बहुत पूछा नहीं मानी महाराज। शास्त्र में लिखा, भागवत में भी, रामचरितमानस में भी, कि माताओं के आंसुओं पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कई बार महाराज जी भी कहते थे, एक कला भी होती है, 2-4 बार आंख इधर उधर किया और आंसू निकाल आते हैं महाराज। तो इसलिए बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना। इसका अर्थ है नहीं कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं दो, तो सच्चाई हो तो देना भी चाहिए। तो इधर महाराज लेकिन होता है, स्वाभाविक है महाराज, जन्मजात है इन लोगों में। तो कहते हैं अब उसने जब बहुत कहा तब वो रोते रोते इस ढंग से बोले। आज उन्होंने पूछा अंत में जब बहुत रोने लग गए कि श्री राम कौशल्या सब ठीक तो है ना। बस जहां ये पूछा, आज राम और कौशल्या को छोड़ करके सबसे अच्छाई किसके लिए होगी, जिनका राज्याभिषेक होने जा रहा है। तुम्हारा पुत्र तो अपने ननिहाल गया हुआ, तुमको चिंता ही नहीं है, तुमको तो भोजन और सोने से ही फुर्सत नहीं है। तुम जानते हो कि राजा तुम्हारे वश में है, राजा और कौशल्या मिलकर के क्या षड्यंत्र कर रहे हैं ये तुमको खबर भी नहीं है। अरे क्या षड्यंत्र कर रहे हैं बता तो सही। बोले कल राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। बोले मूर्ख कहीं की, ये षड्यंत्र है। मैं तो कब से प्रार्थना कर रही हूं कि मेरे राम का राज्याभिषेक हो जाए, ये कैकेयी कह रही। मैं कब से प्रार्थना कर रही हूं कि मेरे राम का राज्याभिषेक हो जाए। अगर यह सूचना सच है तो तेरे को जो महाराज उपहार चाहिए, पुरस्कार चाहिए, मैं दूं, अगर ये सूचना सच है। आप देखें कैकेयी की बुद्धि पहले क्या थी,
और एक कुसंगति में पड़ करके बार बार उसके साथ बैठने से क्या हो गई। कैकेयी, उसने कहा कैकेयी ने, अगर दोबारा तूने बात कही ना तो तेरी जीभ निकाल लूंगी। ये कैकेयी कह रही। अगर घर फोड़ी नाम रख दिया उसका तो घर में फूट डालती। ये श्री राम, मैं जानती हूँ श्री राम कौशल्या से ज्यादा मेरे से प्रेम करते हैं, तो उन्हें श्री राम के राज्याभिषेक से तू रो रही है। हाँ, अब महाराज अब वो फिर रोने लग गई। अब वो फिर नहीं चुप हुए। उसने कहा तो बता तो सही और क्या बात है। बोले महाराज आप ठीक कह रहे हैं महारानी। हाँ, अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि एक बार में ही सारी आशाएं हमारी पूर्ण हो गई। आप जीभ निकालने के कह दिया, घर फोड़ी नाम रख दिया। अब अगर हम कुछ बोल भी रही थी तो आप ही बताइए, रानी आप बनेंगी या हम बनेंगे? हम तो चेरी की चेरी रहेंगे, दासी की दासी रहेंगे। अब हम कहब अब ठकुर सुहाती, चेरी छाड़ अब कहते महाराज नाय तो मौन रहा दिन राती। या तो मौन रहेंगे या जो आपको अच्छा लगेगा वही बोलेंगे। आपके हित की बात नहीं बोलेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा वो बोलेंगे। अब ऐसा उदासीनता दिखाने लग गई कि कैकेयी को लगा कि लगता है ये हितैषी है क्या मेरी। इसको डांट दिया मैंने, नहीं बता क्या हुआ। अगर राम जी हो भी गए राजा तो अच्छी बात है, राम जी तो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। मंथरा कहती है करते थे ये कहिए, करते हैं मत कहिए। बोले क्यों? बोले राम जी ऐसे ही हैं जैसे जानते हैं जो ये महाराज सूर्य होता है ना, सूर्य जब तक जल रहता है तब तक कमल को खिलाता है, और जल जब खत्म हो जाता है तो वही सूर्य कमल को सुखा देता है, भस्म कर देता है। कहां से दृष्टांत खोज के लाई? सरस्वती बैठी हुई है ना सरस्वती इसकी बुद्धि पे बैठी हो, कहां से दृष्टांत खोज के ले आती है। अनेक तरह के सौतों की कथाएं प्रारंभ कर दी। बोले पता है राम जी पहले बहुत प्रेम करते थे, मैं मानती हूं, लेकिन आज वो बात नहीं है, बदल गई है। और दूसरी बात, अगर कौशल्या हो गई महारानी, राम का राज्याभिषेक हो गया तो महारानी कौशल्या होंगी, तो जानते हो तुम और भरत दोनों जेल जाओगे दोनों जेल में पड़े रहोगे। और ये घटना आज की नहीं है, अनेक कथाएं सुना दी। कहे सी कथा सत सवति के, सैकड़ों कथाएं। आप कल्पना कर सकते हैं मंथरा जैसे दुर्बुद्धियों को इतनी कथाएं याद होंगी। सरस्वती जी बैठी हुई है महाराज, इतनी कथाएं कही कि अब कैकेयी को तो लगा कि तो लगता है मेरी हितैषी है। मैं तो सीधी साधी हूं मंथरा, मैं क्या करूं? मैंने तो जानबूझकर आज तक किसी का नुकसान किया नहीं, इसलिए मैं सोचती हूं मेरा भी कोई क्यों करेगा। लेकिन आज तुमने जो बताया मेरे को भी, अब मैं क्या करूं तू बता। अगर ऐसा हो रहा है और ऐसी योजना बन रही है तो मैं क्या करूं? अगर कल ही राज्याभिषेक है, एक बात और कह दी। बोले एक बात और बताऊं? तुम कहते हो कि राजा का आपसे बहुत प्रेम है, 15 दिन हो गए तैयारी होते, बिल्कुल झूठ बोल गई। दूसरा दिन था, कह रही 15 दिन हो गए तैयारी होते हुए, और 15 दिन में भी तुमको सूचना दशरथ जी से न मिलके मेरे से मिल रही है। अब तुम सोच लो दशरथ जी का क्या भाव है तुम्हारे प्रति। सबके प्रति कड़ुआहट पैदा कर दी, कौशल्या जी के प्रति, दशरथ जी के प्रति, राम जी के प्रति। इसीलिए जो घर में झगड़ा लगाते हैं ना, उनको आज भी क्या कहा जाता है? मंथरा है महाराज हे मंथरा है। अना बिना सिर पैर की बातें ऐसे विश्वास के साथ जमा देंगे कि झगड़ा करवा देंगे। बात झूठ बोल गई। बोले 15 दिन से तैयारी हो रही है और तुमको मेरे से आज सूचना मिल रही है, यही सबसे बड़ा। तुम सोच लो राजा का कितना प्रेम है तुमसे। अगर तुमसे प्रेम होता तो बताते तो सही। कौशल्या को पता है, सुमित्रा को पता है, अरे यहाँ तक महल की बात छोड़ो, सारे नगर को पता है, और तुमको अकेले पता नहीं है। अब तुम लोग सोच लो इस योजना में क्या षड्यंत्र है, और जानबूझ करके तुम्हारे पुत्र को ननिहाल भेज दिया गया है जिससे कोई विरोध ना हो। इतना षड्यंत्र है। अब तो कैकेयी के मन में बात बैठ गई कि जो मंथरा कह रही है वही ठीक है। अब तो उसको महाराज अपने मित्र मानने लग गए। कहने का अर्थ क्या है? कुसंगति से बहुत बचना चाहिए। अगर एक बार देख लो कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो कौतुक के लिए भी उसका साथ नहीं करना चाहिए। कब बुद्धि परिवर्तित हो जाए, कब उसकी बात बुद्धि को अच्छी लगने लग जाए, ये कोई नहीं कह सकता महाराज। अब जिस मंथरा को कह रही थी कि तेरी जीभ निकाल लूंगी, अब कह रहे परौ कूप तू बचन पर। एक तू ही एकमात्र मेरी हितैषी है। आज अयोध्या में तू अगर कहे मैं तो कुएं में कूद जाऊं,
तू कहे तो पुत्र को छोड़ दूं, क्या करूं तू ही उपाय बताना, अब क्या करना चाहिए मेरे को। मंथरा कहती है कि उपाय तो महारानी जी आप ही के पास है। हाँ, अगर आप करना चाहें ना तो आप ही के पास है, घबराने की जरूरत नहीं। एक रात तो बीच में है ना, अभी कल होगा, आज तो होने वाला है नहीं। एक रात बीच में है और उपाय तुम्हारे पास है। शायद तुमको भूल गया, मेरे को याद है। क्या इसकी स्मृति थी? इसकी स्मृति क्या थी? वो तो सरस्वती थी महाराजा। तुमको भूल गया क्या? बोले क्या? बोले तुमने कभी बताया था कि तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास अभी रखे हुए हैं, लेने के लिए कभी भी मांग सकती हो। दैवासुर संग्राम में महाराज दशरथ गए थे, इनका रथ टूटते टूटते बचा, वहां पर इनको महारानी कैकेयी ने संभाला और रथ को संभाला। दोनों को संभालने के कारण महाराज दशरथ ने 2 वरदान देने के लिए बोले थे, 2 वरदान मांग लो। उन्होंने कहा, उस बड़ा प्रेम था महारानी कैकेयी का, उन्होंने कहा महाराज मेरा तो ये धर्म था आपकी रक्षा करना, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है, मेरा जब मन होगा मांग लूंगी, आप रखिए। मंथरा को बात पता थी, बोले आपने बताया था, याद है कि नहीं? बोले हाँ याद आ गया, भूल तो गई थी लेकिन याद आ गया, 2 वरदान बाकी है। बोले फिर क्या करो? बोले आज महाराज दशरथ आएंगे आपको बताने, क्योंकि कल तो अभिषेक ही है, आ जाएंगे। ध्यान रखना, सावधानी से काम लेना, तुम वो 2 वरदान मांग लेना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हो। महाराज दशरथ से पहले राम की सौगंध खिला लेना। श्री राम की कसम खा जाए उसके बाद वरदान बताना, नहीं तो महाराज वो नहीं देंगे। हाँ, क्या कुशलता है इसकी बुद्धि में मंथरा की। अन्यथा वो नहीं देंगे। यहाँ पर कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज पूज्य पंडित राम किंकर जी कह रहे थे, महाराज दशरथ का इतना प्रेम है अगर प्रभु श्री राम से, तो सत्य की रक्षा के लिए श्री राम को क्यों छोड़ा उन्होंने? पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं सत्य की रक्षा के लिए नहीं छोड़ा, वो नहीं छोड़ सकते थे। यहाँ आगे वर्णन मिलेगा, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि आप श्री राम की बुद्धि को पलट दो, ये मेरी आज्ञा को ना माने, जंगल नहीं जाए। और आप पूरे रामचरितमानस उठा के देख ले, उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं दोनों वरदान दिया तुमको, मौन तो लगा गए, लेकिन कहा, उनके मुख से नहीं निकला कि श्री राम वनगमन का वरदान मैंने दिया, नहीं निकला। फिर मना क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले श्री राम की सौगंध खा चुके थे। हाँ, कैकेयी ने पहले सौगंध खिला दी थी। अब महाराज दशरथ के सामने दोनों तरफ से धर्म संकट है, अगर वरदान देवें तो समस्या, और नहीं देवें तो सौगंध तो श्री राम की ही खाए हुए हैं ना, तो भी तो अपराध श्री राम के ऊपर ही जाएगा। इसलिए मौन लगा गए। यहाँ पर इसने कह दिया मंथरा ने, श्री राम की सौगंध जब खा जाए तब मांगना। अच्छा, क्या मांगना है ये भी महाराज उसने बता दिया। एक वरदान मांग लेना श्री भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान मांग लेना श्री राम का वनगमन 14 वर्ष का। कैकेयी को भी जल्दी समझ में तो नहीं आया, उसने पूछा कि ठीक है भरत का राज्याभिषेक तो ठीक है, लेकिन वनगमन मांगने का अर्थ क्या है? अरे बोले भरत जी राजा होंगे और राम जी भी यहीं रहेंगे तो आपस में विरोध हो जाएगा प्रजा में। 14 वर्ष बाहर रहेंगे तब तक तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। ऐसी मूर्ख थी महाराज, ऐसा उसको बताया। अब उसके बाद मंथरा चली गई, जाते जाते कह गई ध्यान रखना, सावधानी पूर्वक काम को संभालना। महाराज तुमको बहुत तरह से समझाएंगे, लेकिन तुम समझाने में नहीं आना, मैंने जो कहा है उसका ध्यान रखना। हाँ, वो तो चले गए। और इधर क्या हुआ, जो महाराज कैकेयी थी वो कहाँ चली गई? कोप भवन में चली गई। हाँ, कोप भवन। आजकल तो कोप भवन होता नहीं, होता है? नहीं होता ना। किसी ने मेरे से कहा आजकल क्यों नहीं होता महाराज कोप भवन? मैंने कहा कि पहले लोग मोह इतना नियंत्रण था कि वो घर में सब जगह क्रोध नहीं करते थे। जब क्रोध आता था तो एक कमरा या एक महल निश्चित था, वहां जाके क्रोध करना है। आजकल तो जहां आया वहीं प्रारंभ हो जाता है, तो सारा घर ही कोप भवन बना हुआ है। तो अलग से कोप भवन बनाने की अब जरूरत रही नहीं महाराज। रास्ते में आवे, गाड़ी में आवे, इतना झगड़ते हैं लोग महाराज। कई बार तो देख देख के ये लगता है कि इतना झगड़ के दुनिया में रहते कैसे। तो कहते हैं महाराज कोप भवन में चली गई कैकेयी। इधर महाराज दशरथ जो थे पूर्ण आनंद के साथ, महाराज दशरथ को तो अभी सारी षड्यंत्र का पता है नहीं,
सारी तैयारी करने के बाद सायंकाल महारानी कैकेयी के महल में जाते हैं प्रसन्नता पूर्वक। आज मैं कह उनको भी भरोसा है, कैकेयी से श्री राम का बहुत प्रेम है, कैकेयी का भी श्री राम से प्रेम, श्री राम का भी कैकेयी से प्रेम। उनको पता है कि ये तो प्रसन्न ही होगी। और प्रसन्नता का समाचार लेकर के जैसे कैकेयी के महल में गए, सेविकाओं से पूछा कैकेयी दिखाई नहीं दे रही। बोले महाराज वो तो कोप भवन में है। बस कोप भवन सुनि सकुचि उराऊ। कोप भवन में क्या अनर्थ होने जा रहा है? आज इतना मंगल का अवसर है। हाँ, अब महाराज कोप भवन में तो खाली कैकेयी थी। महाराज वहां पर जाते हैं, बहुत समझाते हैं, बार बार कहराओ सुमुख सुलोचन पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिन निज कोप कर। क्रोध क्यों आया? अगर किसी ने कुछ किया हो तो मेरे को बताओ। हाँ, अगर तुम्हारा दुश्मन कोई देवता भी हो तो भी मैं उसको मार के समाप्त कर दूंगा। मनुष्य की तो बात ही क्या है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारा अपराध किया है? हाँ, जानते हो मेरा स्वभाव तुम जानते हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ महाराज। और इतना ही नहीं, मैं ये केवल बनावट नहीं कह रहा हूँ। महाराज दशरथ तो इतने प्रसन्न थे कैकेयी से, और कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि थोड़ा कुछ आकृष्ट भी ज्यादा थे कैकेयी की तरफ वाल्मीकि रामायण में। और इधर भी गोस्वामी जी ने संकेत किया, लखन कहे कछु बचन कठोरा। आगे वर्णन आता है। महाराज दशरथ कहते हैं कि तू जानती है मैं केवल शिष्टाचार में नहीं बोल रहा, मैं तो श्री राम की सौगंध खा करके कहता हूं कि जो तू कहेगी मैं करूंगा। उसको कहने ही नहीं पड़ा पहले महाराज जी श्री राम की कसम खा करके बोले। जैसे ये बोले वो तो तब तक चुपचाप पड़ी थी, वो जानती थी। उसके बाद जब वो बोलना प्रारंभ किया, उन्होंने कहा कि देख तुम्हारे मन की प्रसन्नता का समाचार सुनाऊं आज। कल श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तू बहुत दिन से कहती थी ना, इसीलिए मैंने सब निश्चय किया है। उसने कहा कि ठीक है, आपने और कौशल्या ने मिलकर के जो योजना बनाई है उसका सब समाचार मेरे को मिला है, और उसका वही मैं बदला दूंगी जो आपने योजना बनाई है। हाँ, आप कह रहे हैं कल उनका अभिषेक होगा, मेरे को 2 वरदान चाहिए आपके, जो आपके पास मेरे रखे हुए हैं। अरे बोले मांग लो ना, मैं तो कब से कह रहा हूं कि तुम मांग लो, चलो इसी प्रसन्नता में मांग लो, कल अभिषेक है। बोले एक वरदान दे दीजिए। क्या? हाँ, श्री भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान दे दीजिए श्री राम का तपस्वी के वेश में 14 वर्ष का वनवास। जैसे ये दोनों वरदान मांगे, महाराज दशरथ एकटक देखते रह गए। जैसे वज्रपात हो गया उनके शरीर में। कवने अवसर का भयो, मैं यहाँ आज आया ही क्यों? अगर नहीं आता तो शायद एक कल कार्य संपन्न हो जाता। राज्याभिषेक की जगह कौन सा दुर्दिन आ पड़ा। उन्होंने बहुत कहा, ठीक है तेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने षड्यंत्र किया है मिलकर के, मैं सच कहता हूं कि कौशल्या ने कुछ नहीं किया, ये मेरे द्वारा ही हुआ है। और एक समस्या हुई कि मैंने तुमसे पूछ के नहीं किया है, इसलिए सब तेरे को संदेह हो रहा है। मैं तेरे से इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तेरे पर मेरा भरोसा था, तो कभी इसका विरोध करेगी नहीं। हाँ, और श्री राम तो चाहते ही नहीं है राज, कौशल्या का इसमें कोई हाथ नहीं। ये तो मैं छोटे बड़े का विचार करके स्वयं ये निर्णय लिया था। कैकेयी, अगर तेरे को ऐसा ही लगता है कि भरत को राज्य मिलना चाहिए तो मैं भरत को राजा बना दूंगा। अभी समाचार भेजता हूं। भरत जी आ जाएंगे ननिहाल से, थोड़े समय के बाद मुहूर्त निकाल करके और मैं उनको राजा बना दूंगा। एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो जो दूसरा वरदान मांगा, श्री राम ने तुम्हारा क्या अपराध किया है? श्री राम को तुम वन क्यों भेजना चाहते हो? और श्री राम अगर बन जाएंगे तो कैकेयी तुम समझ लो मेरे प्राण इस संसार में रहने वाले नहीं है। मैं निश्चित तुमको बता देता हूं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं यहाँ पर, मांगो माथ अबहि देऊ तो ही, राम बिरह जनि मारसि मोहि, राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही तजरि जन्म भरि छाति। महाराज दशरथ कहते हैं कैकेयी,
अगर तेरे को मारना ही है तो मैं अपना मस्तक काट के दे दूं, ज्यादा अच्छा है, लेकिन श्री राम के वियोग में मेरे को मत मार। अगर श्री राम जंगल जाएंगे तो मैं जी नहीं सकूंगा, ये मैं तेरे को निश्चित बता दो। हाँ, दूसरे वरदान के लिए तो पुनः विचार कर ले। अब कैकेयी तो ऐसे बोलती है महाराज, उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे थे जो रघुवंश की परंपरा है प्राण जाए पर वचन न जाई, अब आपके वचन का क्या हुआ? अब आपकी सत्यता का क्या हुआ? बड़े बड़े पुराने जो राजा हैं, बड़े बड़े कहानियां हैं हरिश्चंद्र इत्यादि की, उन्होंने सत्य के लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया है। महाराज उपदेश कर रही है आज महाराज दशरथ को, आप सत्य के लिए अगर अपने वचन का भी पालन नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे महाराज? हाँ, उन्होंने देखा ये तो मानने वाली है नहीं, उन्होंने कह दिया ठीक है भाई, अब तेरे को जो ठीक लगता है कर, लेकिन जब तक मैं जी रहा हूं अब दोबारा कुछ बोलना मत। अब महाराज दशरथ प्रार्थना करते हैं सूर्य भगवान से, आपका ही ये वंश है, आप ही इस वंश के पूर्वज हैं, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आप उदय मत होना। क्या प्रार्थना है महाराज दशरथ? आपके उदय होते ही रघुवंश में विनाश प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, यहाँ कहते उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल हो यही पुर। सूर्य भगवान से कहते हैं आप उदय मत होना, रात्रि बनी रहे तो भी ठीक है, श्री राम तो नहीं जाएंगे ना जब तक रात्रि रहेगी। अत्यंत विलाप कलाप करते हुए महाराज दशरथ मूर्छित हो जाते कैकेयी के भवन में। इधर ये सूचना, ये षड्यंत्र किसी को पता तो है नहीं। दरवाजे पर बहुत भीड़ लगी हुई है, राज्याभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, लोगों को पता नहीं लग रहा है। महाराज तो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, आज कोई सूचना नहीं है महाराज की। अब कौन पूछे कौन बतावे, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा है। लोगों ने सुमंत को भेजा, आप जरा देखें महाराज का क्या हुआ है। महाराज आज तक कोई उनकी सूचना नहीं, अभी तक उठे हैं नहीं उठे हैं, क्या हुआ है। महाराज ने देखा, सुमंत ने जाकर के मूर्छित पड़े हुए महाराज। कैकेयी वहां खड़ी हुई है, टेढ़ी आंखें किए हुए, समझ गए लगता है इसने कुछ गड़बड़ किया है। पूछा ठीक है महारानी, सुमंत तो मंत्री हैं, कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने पूछा महारानी क्या हुआ? बताती नहीं, झूठ बोलती है। हाँ, काई कुमति कैकेयी की, लिखा है महाराज। ये जो कैकेयी की दुर्बुद्धि है ना इस समय, भले वो आप अलग अलग घटनाओं से लगावें, अगर वो प्रभु की लीला के रूप में लगावें तो ठीक है, लेकिन इस समय जो कैकेयी की बुद्धि है एक तरह से काई जैसे, जिसमें फिसल गए हैं प्रभु। ये महाराज दशरथ कहते हैं वो क्या कह रही है? बोले मेरे को पता नहीं है क्या हुआ, कितना झूठ बोलती है। परी न राजहि नींद निशि, हे तो जान जगदीश। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, रात भर सोए नहीं ये मेरे को पता है, और रात भर राम राम रटते रहे हैं ये मैंने सुना है। इनको नींद आई नहीं, देखा है राम राम रटते करते इन्होंने महाराज प्रातः काल कर दिया, ये मैंने देखा है। क्या कारण है मेरे को पता नहीं है, मेरे को लगता है आप श्री राम को ले आओ तो शायद कोई समाधान निकले। सुमंत को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, तुरंत जाते। बाहर के लोगों ने देखा सुमंत उदास चेहरे को लेके अंदर से निकले हैं, दुखी हो जाते हैं, लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। श्री राम को तुरंत लेके जाते हैं, किसी को बताया नहीं जा रहा है। श्री राम वहां पर जब जाते हैं देखते हैं कि महाराज तो मूर्छित पड़े हुए, बेहोश पड़े हुए। माता से पूछा माँ क्या हुआ, ये महाराज की ऐसी स्थिति क्यों हुई है? कैकेयी कहती है राम एक ही कारण है, महाराज का तुमसे अत्यधिक प्रेम है, और कुछ नहीं बताया। महाराज का तुमसे अत्यधिक प्रेम है। मेरे को कभी उन्होंने 2 वरदान देने के लिए बोला था, आज मैंने 2 वरदान मांगे, जो मेरे को अच्छा लगा मैंने मांगा, बताया नहीं क्या मांगा। लेकिन वो एक तरफ अपना वचन है, एक तरफ तुम्हारा संकोच है, इस दुविधा में पड़ करके महाराज संकट में पड़ गए हैं। तब उन्होंने पूछा प्रभु ने क्या वरदान मांगा माँ, क्या ऐसी समस्या आ गई? तब उन्होंने बताया एक वरदान भरत जी का राज्याभिषेक और दूसरा तुम्हारा वनगमन। प्रभु के तो लीलाधारी है, उनको तो पता ही था लीला है ये। उन्होंने कहा माँ ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है,
जंगल में जाऊंगा, संतों का मिलन होगा, सत्संग होगा और पिता की आज्ञा का पालन होगा और माँ तुम्हारी भी सम्मति है, इससे ज्यादा मेरे लिए सौभाग्य क्या होगा। इसमें पिता के लिए दुख करने की क्या बात है, मेरे को समझ में नहीं आ रही। प्रभु श्री राम ने कहा, जब महाराज ये बातचीत हो रही थी उसी समय तो महाराज दशरथ है गए मूर्छा राम ही सुमिर, नृप फिर करवट लीन। हाँ, मूर्छा दूर हुई, राम राम करते करते फिर करवट लेते हैं। सुमंत और प्रभु श्री राम और कैकेयी तीनों महल के अंदर ही हैं। सुमंत ने कहा, महाराज श्री राम आ गए हैं। जैसे राम को देखा, इशारे से पास में बुलाया और हृदय से लगा के रोने लग गए। महाराज दशरथ, राम ही चितई रहे नर नाहु, चला विलोचन वारि प्रभाहु। कुछ कह नहीं पा रहे, क्या करें, क्या कहें श्री राम से। ये भी नहीं कह सकते हैं कि तुम जंगल तुमको जाना है, आज वन में जाना है, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं जाना है। आज ऐसी दुविध अवस्था हो गई है महाराज दशरथ की, क्या करें। बहुत देर तक महाराज परेशान रहे, प्रभु से प्रार्थना करते, भगवान शंकर से, भगवान शंकर से श्री राम को हृदय से लगाए हुए महाराज दशरथ कहते हैं, आशुतोष आप तो बहुत जल्दी सबकी प्रार्थना सुन लेते हैं, आपका नाम ही इसलिए आशुतोष है। आज एक मेरी बड़ी भारी प्रार्थना है, आप श्री राम के हृदय में ऐसी प्रेरणा कर दो कि मेरी बात नहीं माने और मेरे को छोड़ के जंगल नहीं जाए। भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। और अंत में विलक्षण बात कहते हैं महाराज दशरथ, अजस हो जग सुजस नसाओ, नरक परों बर सुरपुर जाओ, सब दुख दुसह सहावो मोहि, लोचन ओट राम जनी होई। सारे संसार के दुख मेरे को मिल जाए, लेकिन श्री राम मेरी आंखों से ओझल नहीं हुए। ऐसे आप कृपा करो महाराज। इधर महाराज ये कहते कहते पुनः मूर्छित हो जाते हैं। प्रभु श्री राम समझ गए समस्या क्या है, बाहर जाते हैं। कैकेयी से कहा, मैं अभी आता हूँ, माता से वरदान वो आज्ञा लेकर के। जैसे प्रभु श्री राम बाहर निकले, सुमंत के माध्यम से सारी जो चर्चा थी नगर में व्याप्त हो गई। सारे लोग महाराज कैकेयी को अत्यधिक अपशब्दों का प्रयोग करने लग गए, और अत्यधिक यहाँ उसके प्रति महाराज कड़ुआपन लोगों में आ गया। यहाँ तक काह न पावक जारी सक, का न समुद्र समाये, का न करे अबला प्रबल, यही जग काल न खाए। कहते हैं कि ऐसी कौन वस्तु है जिसको अग्नि जला नहीं सकती, ऐसी कौन वस्तु है जिसको समुद्र डुबो नहीं सकता, ऐसा कौन व्यक्ति है जो काल के गाल में नहीं जाता, और ऐसी कौन अबला है जो कोई भी दुस्साहसिक कार्य नहीं कर सकती। ऐसा दुस्साहस किया इसने। अब उसके बाद प्रभु श्री राम जाते हैं माँ कौशल्या के पास। इधर जो वंश की महाराज बड़े बड़े परिवारों की जो महाराज कैकेयी की मित्र वर्ग की महिलाएं थी, वो महाराज उनको सिखाने लग जाती। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। वो उनको सिखाती है, आप ठीक है, भरत को राज्याभिषेक आपने मांगा, वो ठीक है, लेकिन आप श्री राम को वनगमन मत मांगिए। आपको अगर ज्यादा ही कुछ है तो गुरुगृह में निवास मांग लीजिए। बीच का रास्ता बताती, गुरुगृह बसहु राम तज गेहूं, आप ये क्यों नहीं मांग लेते। वशिष्ठ जी के यहाँ रहे, महलों में नहीं रहे। अगर आपको राम जी से ऐसे कोई समस्या है, आप ऐसा मांग लीजिए, उनके लिए ऐसा क्यों मांगती है। इधर ये बात कर रही थी, लेकिन कैकेयी तो किसी की बात सुनने वाली नहीं। वो भी महाराज दुखी होकर के चली जाती है। इधर प्रभु श्री राम पहुंच जाते हैं माँ कौशल्या के यहाँ। कौशल्या जी अत्यंत प्रसन्न है। उनको तो अभी ये सूचना नहीं है कि श्री राम का वनगमन होने वाला है। कौशल्या जी ने प्रभु श्री राम ने जैसे प्रणाम किया, हृदय से लगा लिया, गोद में बैठा लिया, उनके वक्षस्थल से दुग्ध प्रवाह होने लग गया। और वो कहती है, आज ही मुहूर्त है लाल तुम्हारे अभिषेक का, आज तुमने बहुत विलंब कर दिया तैयार होने में, जल्दी तैयार हो जाओ, कुछ खा लो। राजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा, सारी प्रजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, आज जल्दी तैयार क्यों नहीं हुए मेरे लाल। प्रभु श्री राम कहते हैं, माँ सहज भाव से
माँ मेरे को जो मेरे पिताजी है ना, वो मेरे को राज्य तो दे रहे हैं, लेकिन अयोध्या का नहीं। पिता दीन मोहि कानन राजू, मेरे को जंगल का राज्य दिया है, वनवास दिया है, जहाँ सब भांति मोर, जहाँ सब प्रकार से मेरी भलाई है, सब प्रकार से मेरे के लिए वहां पर संत मिलेंगे, साधु मिलेंगे, माँ की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है। जब कौशल्या जी ने सुना पिता की आज्ञा, माँ की आज्ञा, केवल पिता की आज्ञा होती तब तो मैं रोक लेती लाल, लेकिन अगर माँ की भी आज्ञा है तो ठीक है। जैसे फिर ठाकुर जी की इच्छा। अब महाराज वो भी रोने लग जाती है और कहती है, सब कर आज सुकृत फल बीता, भयो कराल काल विपरीता, बहुविध विलप चरण लपटाने, परम अभागिन आप ही जानी। कौशल्या जी में थोड़ा विवेक है, इसलिए उतना वो कहती है, आज लगता है सबका पुण्य समाप्त हो चुका है, आज मेरे जीवन से मेरे प्रभु अलग होने जा रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है, सबको महाराज अनाथ करके आप जाइए, लेकिन ध्यान रखना, ऐसा उपाय करना कि हम लोग जीते जी आपसे दोबारा मिल लें, ऐसा कर लेना, कहीं हमारा जीवन नहीं चला जाए लाल, ये ध्यान रखना। जैसे ये सोचना, प्रभु बैठे हुए माँ कौशल्या के पास, माँ जानकी जी को ये समाचार मिलता है, हमारे प्रभु को वनगमन की आज्ञा हुई है। महाराज दशरथ और कैकेयी के माध्यम से माँ जानकी सोचती हैं, मेरा क्या होगा, सोच रही है मेरा क्या होगा, प्रभु के साथ जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जाने को तो मिलेगा, विकल्प है, किसको जाने को मिलेगा। बड़ी विलक्षण बात यहाँ जानकी जी बोलती है, बड़े उनके भावपूर्ण शब्दों में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, चलन चाहत बन जीवन नाथो, के ही सुकृति सन होई साथो, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना। जानकी जी कहती हैं, जाना तो होगा, लेकिन मेरे को पता नहीं कौन जाएगा, केवल प्राण जाएंगे या शरीर और प्राण दोनों जाएंगे। अगर शरीर यहां रहा तो प्राण जाएंगे प्रभु के साथ, और अगर प्रभु की अनुमति हुई तो शरीर और प्राण दोनों प्रभु के साथ जाएंगे। ये सोच ही रही थी, माँ कौशल्या के पास आ जाती है। माँ कौशल्या समझाती है, बेटी आप यहाँ रहेंगे तो सबके लिए थोड़ा सहारा होगा, आप भी चले जाएंगे, प्रभु भी चले जाएंगे तो सारा अवध अनाथ हो जाएगा। जब माँ ने ये समझाया, प्रभु श्री राम भी कहते हैं, देवी माँ ठीक कह रही है, मेरे वियोग में जब पिताजी और माँ अत्यंत व्यथित हो जाएंगे तो तुम उनको सहारा देना, यहाँ रहना, उनके कष्ट से उनको बचाना। जब जब माँ तू करी सुध मोरी, होई है प्रेम विकल मति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी। हाँ, तब तब तुम उनको सहारा देना, मेरा भरोसा देना, और तुम उनको सहारा बन करके रहो। लेकिन जानकी जी जो महाराज दो देह एक प्राण है, हाँ, रोते रोते वो भी प्रार्थना करती है, मैं क्या करूं, क्या आप प्रतिबिंब को अलग रख सकते हैं क्या आप छाया को अलग रख सकते हैं क्या। बहुत सारे जंगल के कष्ट भी सुनाए थे। जानकी जी कहती हैं, ये महल प्रभु श्री राम के बिना मेरे लिए कोई सुखदायक नहीं है, और प्रभु श्री राम के साथ जंगल मेरे लिए कोई दुखदायक नहीं है। मैं तो यहाँ रह नहीं सकती, मेरा रहा जाएगा नहीं। आप देख लें, निर्णय आपको करना है। यहाँ शरीर अगर रखना है तो रख सकते, प्राण तो चले ही जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। समझ गए, प्रभु समझ गए, ठीक है, अगर ये नहीं मानती है तो यहाँ जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भी तैयारी कर लें। इधर लक्ष्मण जी को पता लगा कि प्रभु जाने वाले हैं वन, जंगल जाने वाले हैं। लक्ष्मण जी तुरंत तैयार होकर के आ गए। लक्ष्मण जी बोले कि हम भी चलेंगे प्रभु आपके साथ।
मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा। उसके बाद लक्ष्मण जी को बहुत समझाया प्रभु ने, लखनलाल ऐसा कहोगे तो यहाँ अयोध्या को कौन देखेगा, कौन यहाँ संभालेगा। मैं तो थोड़े दिन के बाद आ जाऊंगा, आपको पिताजी को संभालना है, माताओं को संभालना है, आप यहाँ रह जाएं तो सब लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। लक्ष्मण लाल जी कहते हैं ये जितना उपदेश है जो सुयोग्य है, संभालने लायक है, सुनने लायक है, उसको दें प्रभु, मेरे बस का ये नहीं, मैं नहीं रह सकता यहाँ। इधर कौशल्या माँ अत्यंत वियोग व्यथित हो रही है, प्रभु से पूछ रहे हैं, बहुर वत्स कही लाल कही रघुपति रघुबर तात, कबहि बुलाए लगाई हरस निरखी हो गात। अब क्या ये समय दोबारा कब आएगा जब मैं लाल कहूंगी, वत्स कहूंगी और उनको हृदय से लगा करके रहूंगी। ऐसे अनेक प्रकार से विलाप कलाप प्रारंभ हो गया अयोध्या जी में प्रभु के वनगमन को लेकर के। आप लोग थोड़ी देर संकीर्तन करें, उसके बाद आगे का प्रसंग सुनेंगे। थोड़ी देर संकीर्तन करें। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर पुकारा करेंगे, सियावर पुकारा करेंगे, सियावर पुकारा करेंगे, सियावर पुकारा करेंगे। मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, श्री मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर पुकारा करेंगे, सियावर पुकारा करेंगे। कभी जा बसेंगे सरयू के तट में, कभी जा बसेंगे सरयू के तट में, कभी जा बसेंगे श्री सरयू के तट में, कभी जा बसेंगे श्री सरयू के तट में। कहीं प्राण धन को निहारा करेंगे, कहीं प्राण धन को निहारा करेंगे। सियावर पुकारा करेंगे, सियावर पुकारा करेंगे, सियावर पुकारा करेंगे, सियावर पुकारा करेंगे। कभी श्री किशोरी झुकी कृपा रस चखेंगे, कभी श्री किशोरी झुकी कृपा रस चखेंगे। कभी प्यारे रघुबर, कभी प्यारे रघुबर को दुलारा करेंगे, रघुबर दुलारा करेंगे। सियावर पुकारा करेंगे, सियावर पुकारा करेंगे। श्री मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। मिलेगी वो रसिकन की जूठन प्रसादी, मिलेगी वो रसिकन की जूठन प्रसादी, मिलेगी वो रसिकन की जूठन प्रसादी, मिलेगी वो रसिकन की जूठन प्रसादी। वही जीविका का सहारा करेंगे, वही जीविका का सहारा करेंगे, वही जीविका का सहारा करेंगे, वही जीविका का सहारा करेंगे। सियावर पुकारा करेंगे, सियावर पुकारा करेंगे। श्री मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, श्री मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। प्रिया संग प्रियतम जू बिहरेंगे जही मग, प्रिया संग प्रियतम जू बिहरेंगे जही मग। वही राह पलकों से, वही राह पलकों बुहारा करेंगे, वही राह पलकों
सुहारा करेंगे, सियावर पुकारा करेंगे, सियावर पुकारा करेंगे। श्री मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, श्री मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर पुकारा करेंगे, सियावर पुकारा करेंगे। सिया संग पिय को हिये में बिठा के, सिया संग पिय को हिये में बिठा के, मन में निरंतर निहारा करेंगे, मन में निरंतर निहारा करेंगे, मन में निरंतर निहारा करेंगे, मन में निरंतर निहारा करेंगे। सियावर पुकारा करेंगे, सियावर पुकारा करेंगे। श्री मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, श्री मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर पुकारा करेंगे, सियावर पुकारा करेंगे। सियावर पुकारा करेंगे, सियावर पुकारा करेंगे। श्री मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, श्री मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर पुकारा करेंगे, सियावर पुकारा करेंगे। सियावर पुकारा करेंगे, सियावर पुकारा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री लखनलाल जी, जब प्रभु ने स्वीकृति दे दी कि ठीक है चलें, आप अपनी माता जी से अनुमति ले लें, श्री लक्ष्मण जी अपनी मां सुमित्रा जी के पास जाते हैं। सुमित्रा जी को जब सारी सूचना बताई गई, अत्यंत ही दुखित हो जाती है। अत्यंत कष्ट का अनुभव करते हुए, लेकिन धन्य है सुमित्रा, उन्होंने कहा अगर श्री राम और जानकी जी जंगल को जा रहे हैं लक्ष्मण, अयोध्या में तुम्हारा क्या काम है? ऐसी है मां। लक्ष्मण जी को तो डर था कि कहीं मां मना नहीं कर दे कि नहीं जाना है, लेकिन मां ने तो एक और भी आगे बात कह दी, तात तुम्हारु मातु वैदेही पिता राम सब भांति सनेही। लक्ष्मण लाल, अगर तुमको माता से अनुमति के लिए कहा गया था तो ज्यादा अच्छा होता कि तुम मेरी जगह जानकी जी से अनुमति लेते तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, तुम्हारे माता पिता तो वास्तविक वही है, ध्यान रखना, तुम उनके साथ जाओ। और आज तो मेरी कोख धन हो गई लखनलाल तुम्हारे कारण। पुत्रवती युवती जग जो सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। हाँ, पुत्रत्व मातृत्व दोनों आज सफल हो गए, क्योंकि तुम्हारे हृदय में श्री राम जी के प्रति इतनी आस्था, इतनी निष्ठा। ध्यान रखना, राग रोष ईर्षा मद मोहो जनि सपने इनके बस हो, सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन करे हो सेवकाई। ऐसे आदेश दे करके जैसे लक्ष्मण लाल जी को यह आदेश मिला, प्रसन्नता पूर्वक वहां से दौड़ते हुए प्रभु श्री राम और जानकी जी के पास आ जाते। इसके बाद प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और जानकी जी तीनों कौशल्या मां से विदा लेकर के महाराज दशरथ जहां बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं वहां पर पहुंच जाते। तीनों तैयार हैं वनगमन के लिए। महाराज दशरथ तो बेहोशी की अवस्था में पड़े थे। महाराज सुमंत ने उनको जगाया, कहा ये श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी खड़े हुए हैं।
महाराज दशरथ की आंखें खुली और श्री राम और जानकी जी को बार बार हृदय से लगा रहे हैं। महाराज दशरथ प्रश्न करते हैं श्री राम, हे विधाता, एक प्रश्न का जवाब आज मेरे को नहीं मिल रहा है, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। अपराध कोई करे और उसका फल किसी को मिले, ये तो ऐसा आज तक मैंने नहीं सुना है। अपराधी तो मैं था, कैकेयी को वरदान देने का वचन मैं दिया था, वनगमन मेरे को होना चाहिए था, उसका फल तुमको क्यों मिल रहा है श्री राम? इस प्रश्न का जवाब आज मेरे पास नहीं है। बार बार उन्होंने प्रयास किया, बहुत कहा रहने के लिए। जब प्रभु श्री राम नहीं माने तो महाराज जानकी जी से कहा, जैसे तुम्हारा मन हो, कभी यहाँ रहना, कभी मिथिला चली जाना, जैसे तुम्हारी सुविधा हो वहां रहना। तुम अगर रहोगे तो भी मेरे को बहुत सहारा रहेगा। जानकी जी भी बड़ी विनम्रता के साथ उनको मना ही करना पड़ा। अंत में महाराज प्रभु ने देखा कैकेयी टेढ़ी टेढ़ी आंखें करके खड़ी है और वो मानो इशारा कर रही है, आप जब तक खड़े रहोगे महाराज दशरथ की यही दशा रहेगी, आप यहाँ इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? कैकेयी की कठोरता आज देखने लायक है। वही कैकेयी है जो राम जी के बिना रहती नहीं थी, लेकिन क्या लीला है ठाकुर जी की। मुनि पट भूषण भाजन आनी आगे धरी बोली, तपस्वियों के कपड़े ला करके सामने रख दिया, बोले इनको जल्दी पहनो और जल्दी प्रस्थान करो, नहीं तो राजा ऐसे ही दुखी रहेंगे। महाराज उनके भूषण पहने, ऋषियों के तपस्वियों के, और उसके बाद अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ, जानकी जी के साथ सभी की वंदना करके और सभी को महाराज मूर्छित करके जैसे वहां से जाने लग गए, महाराज दशरथ तो पुनः मूर्छित हो गए। महाराज पहुंच गए श्री राम वशिष्ठ जी के दरवाजे। सारा नगर आज उनके साथ खड़ा हुआ है, हम भी आपके साथ ही जाएंगे, हम कोई यहाँ अयोध्या में रहने वाले नहीं हैं आपके बिना। प्रभु श्री राम ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा हितैषी वही होगा जो ऐसा काम करेगा जिससे महाराज सुखी रहे, महाराज दशरथ व्यवस्थित रहे, उनकी सुख सुविधा का जो ध्यान रखेगा वही महाराज मेरे लिए सबसे सुयोग्य व्यक्ति होगा। बहुत समझाया, लेकिन महाराज किसी के समझ में नहीं आ रहा है। इधर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रभु श्री राम थोड़ी दूर ही अभी गए होंगे नगर से बाहर, महाराज दशरथ की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने पूछा सुमंत से, कहाँ गए श्री राम? बताया, वो तो निकल गए। महाराज दशरथ की आंखों से फिर आंसू बहने लग गए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं विलक्षण शब्दों में, राम चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही, एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। महाराज दशरथ कहते, इससे अधिक भी क्या कोई जीवन का कष्ट होगा जिसको पाकर के ये प्राण शरीर को छोड़ सकेंगे? इससे अधिक मेरे जीवन का कौन सा कष्ट होगा? पुनः मूर्छित हो जाते। पुनः जब उनकी मूर्छा दूर होती है, सुमंत को कहते, सुमंत रथ तैयार करो, श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी को रथ में बैठा लो, रथ में ले जाकर के थोड़े दिन तक जंगल में घुमा करके। आज सच निकला महाराज दशरथ क्या चाहते थे। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने सत्य के लिए प्रभु श्री राम का त्याग किया, कहीं नहीं, उन्होंने कभी अनुमति दी ही नहीं। मौन लगा गए, कारण वही था क्योंकि सौगंध खा चुके थे। आज अंतिम समय में कह ही दिया, ये महाराज दशरथ के वचन है, सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखराई बन फिरे हो गए दिन चार। 4 दिनों के, कुछ दिनों के लिए जंगल में भ्रमण करा के तुम वापस ले आना, ये महाराज दशरथ कह रहे हैं। महाराज दशरथ कैसे छोड़ सकते हैं प्रभु श्री राम को? सत्य की क्या कीमत है आज श्री राम के सामने? महाराज जो सुमंत है वो तुरंत रथ को तैयार करके तैयार होते। महाराज दशरथ ने एक सूचना और दे दी, देखो लगता है श्री राम जो है ना
वो बड़े धर्मात्मा है, बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर वो नहीं माने तो तुम जानकी जी से मेरा संदेशा फिर कह देना, हाँ वो लौटावे मेरे प्राणों की रक्षा के लिए। और यहाँ पर वो जो विलक्षण बात कहते हैं महाराज दशरथ, एहि विधि करे हो उपाय कदम्बा, फिरई तो होई प्राण अवलंबा, नाही तमोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। वो कहते अगर जानकी जी भी लौट आवे तो शायद मेरे प्राण रह जाएंगे, अन्यथा मैं समझ गया कि अब मेरे जीवन का ये अंतिम काल आ चुका है, मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। महाराज सुमंत जानते हैं महाराज की दशा, तुरंत रथ को तैयार करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके रथ लेकर के नगर के बाहर आ जाते। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और जानकी जी को महाराज का आदेश सुनाते। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी अपने प्रेमी भक्त का आग्रह नहीं टाल सके। एक महापुरुष ने लिखा है, बहुत मर्यादाओं का पालन किया, लेकिन तपस्वी के वेश में रथ में जाना ये मर्यादा तो नहीं थी। लेकिन धन्य है महाराज दशरथ, जिनके प्रेमाग्रह को प्रभु श्री राम भी नहीं टाल सके। मर्यादा भले टूट जाए, छूट जाए, तपस्वी का वेश रथ में जाने के लिए नहीं होता है, लेकिन उनका आदेश है। बैठ गए रथ में श्री राम, लक्ष्मण और मां जानकी। अब महाराज जैसे रथ चला अवध से, सारे नगर में हाहाकार मच गया, सारे लोग रोने लग गए, पीछे चलने लग गए। महाराज श्री राम बार बार रथ को रोकते हैं, सबको लौटाते हैं, बार बार समझाते हैं, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। प्रभु के साथ सब जलने के लिए प्रभु समझ गए कि समझाने का कोई अर्थ होगा नहीं। आज ऐसे इनकी मनोदशा हो चुकी है। उसके बाद आगे जाते हैं महाराज, ठीक है सारी प्रजा उनके साथ है। प्रभु ने देखा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। सारी प्रजा जब साथ में चली, प्रभु ने पहरा जो निवास स्थान था तमसा नदी के किनारे किया। तमसा नदी के किनारे सारी प्रजा पहले से ही दुखी थी, अत्यंत व्यथित थी, श्रमित थी, और कुछ देवता लोगों ने भी वहां पर विघ्न किया, देव माया को लगा दिया, जिससे उनको नींद आ गई। नींद स्वाभाविक नहीं आई, आश्चर्य होता है। प्रभु के वियोग में जो इतने व्याकुल है उनको नींद, गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, कछुक देव माया मत कोई। देवताओं ने माया की, अगर ये सारे लोग साथ जाएंगे तो शायद प्रभु हमारा कार्य नहीं कर सकेंगे। लोग सो गए, और जब आधी रात हो गई, आधी रात के समय प्रभु तो नहीं सोए हैं। सुमंत से कहा, सुमंत अगर तुम प्रातः काल चलोगे तो सारी अयोध्या मेरे साथ चलेगी, महाराज के पास कोई नहीं अयोध्या में, ऐसे कार्य होगा नहीं। आप कृपा करके इस आधी रात में ही चलो, और आधी रात में भी ऐसे चलो कि किसी को पता न लगे कि रथ किधर से गया है, कहाँ गया है। आधी रात में प्रभु अपना रथ प्रस्थान करवाते हैं। प्रातः काल जब अयोध्या के सारे नगर के निवासी जागृत होते हैं, उनको ये देख करके आश्चर्य होता है, दुख भी होता है कि हम सो कैसे गए, हमको इतनी नींद कैसे आ गई। अयोध्या के जो वासी हैं अपनी निंदा करते हैं और मछली की प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि मछली तो जल के बिना 1 घंटा भी नहीं रह सकती, और हम श्री राम के बिना 14 वर्ष रह जाएंगे। मछली का प्रेम उत्कृष्ट है या हमारा प्रेम उत्कृष्ट है? अयोध्यावासी अपने को धिक्कारते हुए, दुखी करते हुए किसी तरह वापस अयोध्या आ जाते हैं, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं। प्रभु श्री राम कहाँ गए ये पता नहीं। अयोध्या आकर के प्रभु के दर्शन के लिए बड़े बड़े व्रत करते, नियम करते। इधर प्रभु श्री राम जो है महाराज श्रृंगबेरपुर के पास पहुंच जाते। श्रृंगबेरपुर में प्रभु का एक सखा निवास करता है, निषाद राज। निषाद राज को जब ये सूचना मिली कि प्रभु आए हुए हैं, निषाद राज बड़ा प्रसन्न होता है।
फल मूल भेंट इत्यादि अनेक प्रकार के महाराज भेंट लेकर के प्रभु के सामने रखता है। प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु आपका आगमन हुआ है, मेरे भाग्य धन्य हो गए, आप मेरे नगर में पधारे। निषाद राज को ये पता नहीं था कि प्रभु भ्रमण करने आए हैं या इनको वनवास मिला है, क्योंकि रथ में है अभी। तो उसने कहा आप मेरे नगर में पधारे। प्रभु ने कहा निषाद राज, मैंने नियम ले रखा है, तपस्वी का नियम ले रखा है, और किसी के नगर न जाने का नियम एक तपस्वी का होता है। मैं किसी के नगर में नहीं जा सकता, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकूंगा और मैं हमारा जमीन पर ही शयन करूंगा। तपस्वी का वेश मेरे को निर्वाह करना है। अब निषाद राज को जब ये सूचना मिली अत्यंत दुखित हो जाता है। गुह समारी सांथरी डसाई, पत्तों के और महाराज वहाँ के जो घास फूस थे उससे भगवान श्री राम माँ जानकी जी का बिस्तर बनाया निषाद राज ने, और लखन लाल जी ने मिल करके और फल मूल कंद मूल फल वो लोग खाए। और जब वो सोने लग गए प्रभु श्री राम, लखन लाल जी उनकी चरण सेवा करते। जब प्रभु श्री राम चरण सेवा करते करते सो गए, तब महाराज लखन लाल जी वहां से आ जाते हैं। निषाद राज के साथ वो जहां सोए थे वहां से थोड़ी दूर पर धनुष बाण लेकर के बैठ जाते। उनके सुरक्षा के लिए लखन लाल जी 14 वर्ष तक सोए नहीं, मरे प्रभु की सेवा में। ऐसे विलक्षण सेवक थे। निषाद राज दुखी हो रहा है, इतने बड़े राज्य के राजकुमार और आज इस कुश की साथरी में सोए हुए हैं। कैकेयी को धिक्कारता है, क्या तेरी बुद्धि हो गई, क्या तूने किया, सारे अवध में विनाश का प्रारंभ करवा दिया तूने। निषाद राज अत्यंत दुखित हो रहा है। महाराज लखन लाल जी उसको समझाते। यद्यपि लखन लाल जी भी कैकेयी से बहुत चिढ़े हुए, लेकिन वो जानते हैं कि अगर इसको नहीं समझाऊंगा तो ये जीवन भर दुखी रहेगा। आप लखन लाल जी की यहाँ की भाषा देखें। और जब 14 वर्ष के बाद आते हैं तब वहां गोस्वामी जी लिख लिया, कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाए। कैकेयी से बार बार मिले, लेकिन उनके मन का जो क्षोभ है ना, कैकेयी के प्रति जो रोष था वो नहीं गया, अंत तक नहीं गया। आज यहाँ पर वही लखन लाल जी निषाद राज दुखी न हुए इसलिए समझाते हैं, अरे निषाद राज जानते हो ये जितना भी महाराज सुख दुख है ना, ये अपने कर्म का फल होता है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने कर्म का फल होता है। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा है कि तो क्या कर्म का फल प्रभु को भी लगता है क्या? एक महात्मा कहते थे प्रभु तो कर्म के अधीन नहीं है, तो उनको तो फल भी नहीं मिला। बोले सुख दुख आज अगर वनगमन का दुख है तो निषाद राज को है, प्रभु को तो नहीं है। न प्रभु का कर्म है, न प्रभु के पास फल है। अगर दुख है तो भी तो निषाद राज को ही है, प्रभु को तो दुख नहीं है उसका। और इधर हमारा लक्ष्मण लाल जी कर्म सिद्धांत से समझा दिया, उसके बाद वेदांत से भी समझा रहे। सपने होय भिखारी नृप रंक नाकपति होय, जागे लाभ न हानि कछो तिमि प्रपंच जिय जोई। स्वप्न में अगर कोई भिखारी हो जाए या स्वप्न में कोई राजा हो जाए तो जागने के बाद ना कोई लाभ है ना हानि है। इसी प्रकार से दुनिया मिथ्या है, स्वप्नवत है। इसमें क्या वनगमन और क्या राजमहल, दोनों के ही सत्ता नहीं है, इसलिए इसमें दुखी सुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब महाराज ये बात धर्म के अनुसार समझाई और भक्त इसके ज्ञान के अनुसार समझाई, भक्ति के अनुसार नहीं समझाई। जानते थे भक्त कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। भगवान के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना और भक्त उसको क्या वेदांत के माध्यम से निकल जाएगा कि ये तो सब मिथ्या है, सब व्यर्थ है। दो ही दृष्टि समझाई लक्ष्मण जी। क्यों? भक्ति की दृष्टि से तो उनको भी क्रोध आता था, रोष आता था, कैकेयी के प्रति, मंथरा के प्रति और महाराज दशरथ जी के प्रति भी आता था। इसके बाद उन्होंने अनेक प्रकार से समझाया। प्रातः काल हुआ, प्रभु श्री राम स्नान पूजन इत्यादि करके बट वृक्ष का दूध मंगाया। दूध मंगा करके महाराज जटाएं बनाई प्रभु श्री राम ने, लक्ष्मण लाल जी ने भी बनाई। अब उसके बाद जब वो जटाएं बना रहे थे तो सुमंत वहां देख रहा है। सुमंत तो साथ में है ना। सुमंत को लगा कि लगता है ये तो पूरी तैयारी कर रहे हैं वनगमन की, जटाएं बनाने का मतलब यही है।
उसी समय अवसर पा करके वो महाराज दशरथ का संदेशा कह देता है। सुमंत कहता है, नाथ कहो अस कौशल नाथा, लई रथ जाहु राम के साथा, बनो दिखाई सुर सरियन हवाई, आनहु फेरी बेगी दो भाई। महाराज आप जटा मत बनावे, आप तैयारी मत करें। महाराज का आदेश आपके वनगमन के लिए नहीं हुआ है। महाराज का आदेश हुआ है आप जाओ गंगा स्नान करा लाओ, थोड़े दिन जंगल में भ्रमण करा करके आप उनको वापस ले आना, ऐसा आदेश मेरे को हुआ है। भगवान श्री राम समझाते हैं, सुमंत जी आपको कहना मेरे लिए संकोच है, क्यों आप मेरे पिता के जैसे हैं। आप जानते हैं धर्म के लिए, वचन के लिए महाराज बलि ने, रंतिदेव ने, शिवी ने, दधीची ने, हरिश्चंद्र ने कितने कष्ट सहे। उसी धर्म के पालन के लिए आज मेरे पिता ने मौन स्वीकृति दी है वनगमन की। अगर मैं उसका पालन नहीं करूं तो बड़ा अपयश होगा। पिताजी से कह देना वो मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करे, मैं बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से रहूंगा और समय पर, बिल्कुल ठीक समय पर आ जाऊंगा। जानकी जी से महाराज प्रार्थना की सुमंत ने, आप चले, कुछ अवलंब मिलेगा। उन्होंने भी कहा कि आप मेरी माफी कह देना, मैं तो प्रभु के बिना नहीं रह सकती, मेरी ये विवशता है, असमर्थता है। अब महाराज क्या करें। जब वो नहीं माने, सुमंत अत्यंत दुखी हो जाता है, अत्यंत कष्ट का अनुभव करता है। अब वहीं पर वो रुक जाता है। प्रभु श्री राम वहां से निकल जाते हैं आगे। सुमंत वहीं निषाद राज के यहाँ पर रुक गया, अत्यंत दुख का अनुभव करता हुआ। अब गंगा पार करनी थी प्रभु को। केवट जो था वो गंगा किनारे नाव लेकर के बैठा हुआ है। प्रभु ने कहा निषाद राज इसी पार है अभी, और सुमंत जी भी यहीं पर अभी रुके हुए। प्रभु ने इस केवट को बुलाया, भाई हमको गंगा जी पार करनी है, आप कृपा करके अपनी नौका ले आओ। मांगी नावना केवट आना। केवट से कहा अपनी नौका ले आओ भाई, हमको गंगा पार करनी है। उसने कहा कि नहीं महाराज, मैं अपनी नौका आपके पास नहीं ला सकता। अब ये तो बड़ा विलक्षण प्रसंग है, कई लोग इसके अनेक तरह के अर्थ करते हो। कोई कहता है मांगी नाव न केवट आना, कई लोग कहते हैं महाराज खाली नाव मंगाई, केवट को नहीं बुलाया। वो खींचतान के अर्थ है, नाव अकेले क्यों मंगाएंगे, केवट नहीं आएगा तो नाव का क्या करेंगे। तब वो रामायणी लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्यों नहीं ला रहा, वो आगे स्वयं गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं समाधान कर दिया। वो कहता है मैं आपका रहस्य जानता हूं, मैं आपके नाव नहीं लाऊंगा आपके पास। क्या रहस्य जानते हो? बड़े बड़े लोग तो प्रभु का रहस्य जानते नहीं, ये केवट कह रहा मैं आपका रहस्य जानता हूं। क्या रहस्य जानते हो? बोले आपके चरणों की रज में कोई ऐसा जादू है। क्या जादू है? बोले वो पत्थर की शिला को भी महाराज मनुष्य बना देती है, पत्थर की शिला को। तो अगर पत्थर की शिला मनुष्य बन सकती है तो जो लकड़ी है वो तो बन ही जाएगी। ये तो लकड़ी की नाव, पत्थर की शिला अगर मनुष्य बन गई तो लकड़ी की नाव बन ही जाएगी महाराज। और अगर लकड़ी की नाव स्त्री बन गई तो मेरे लिए दो समस्या हो जाएगी। एक तो अभी एक पत्नी है, दो पत्नी हो जाएगी, और एक नौका मेरी गायब हो जाएगी। तो मेरा जो महाराज व्यवहार है वो बंद हो जाएगा, कमाई का रास्ता बंद हो जाएगा, घर में दो पत्नियां हो जाएंगी, दो समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए तरन्यो मुन घर नहीं हो जाई, बाट परे मुरी नाव उड़ाई। इसी के सहारे तो मैं सारे परिवार का पालन करता हो, मैं नौका आपके पास नहीं ला सकता महाराज। केवट भी ऐसा महापुरुष बताते हैं कि किसी जन्म का एक कच्छप था, कछुआ। क्षीर सागर में जब प्रभु निवास करते थे तो उनको प्रणाम करने जा रहा था। लक्ष्मण जी ने महाराज इनको रोक दिया, अभी नहीं जा सकते हो, शेष भगवान ने। अब वो क्या करे? तब प्रभु ने, जानकी जी ने प्रार्थना की महाराज इसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। प्रभु ने कहा ठीक है, अभी लक्ष्मण जी रोक रहे हैं, आगे नहीं रोकेंगे, मैं तुमको अपने चरणों का स्पर्श दूंगा। वही केवट, वो जो कच्छप था ना, वही केवट है आज। वो कहते हैं कि वो कहता है, अब वो उसको भी शायद स्मरण आ गया। वो कहता है कि अगर आपको पार जाना ही है तो
एक ही शर्त है, आपके चरण पहले धो लूंगा, आपके चरण रज को चरणों से अलग कर दूंगा, उसके बाद नाव में बैठा लूंगा आपको। अब आप निर्णय करिए कि आपको पार जाना है या नहीं जाना। अगर जाना है तो मेरे को चरण धोने की अनुमति दीजिए, अन्यथा मैं नौका नहीं दे सकता आपको, मेरी नाव चली जाएगी। और इतना ही नहीं, अब लक्ष्मण जी की तरफ देख के केवट कहता है, आपकी सौगंध है और आपके पिताजी की सौगंध है, आपकी सौगंध और दशरथ जी की सौगंध है, मैं बिना पैर धोए आपको नौका में नहीं चढ़ाने वाला हूं। लक्ष्मण जी की आंखें थोड़ा लाल हो गई, ये प्रभु की सौगंध और पिताजी की तक सौगंध खा रहा है, आंखें लाल हो गई। केवट स्वयं अपने तरफ से बोल पड़ा, बरु तीर मारे ही लखनो, खाली आंखें लाल करने से क्या, अगर ये तीर भी मारे, धनुष बाण से बाण चढ़ा करके भी मुझको मारे, तब तक भी मैं सौगंध खाता हूं कि भले मार दें लेकिन बिना पैर धोए मैं आपको नहीं नौका पे चढ़ाऊंगा। महाराज लक्ष्मण जी बड़े रोष में आ गए, प्रभु मुस्कुराने लग गए। प्रभु ने लक्ष्मण जी की तरफ और जानकी जी की तरफ देखा, बोले देख क्यों भाई तुम रोष में क्यों हो? बोले ऐसी बात बोलता है। मुस्कुराने के दो अर्थ कहते हैं महापुरुष, एक तो ये कहते हैं कि तुमने वहां रोका था ना इसलिए आज मुस्कुरा रहा है, ये केवट मुस्कुरा रहा है इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि हम दोनों को रहस्य पता है। ये मुस्कुरा रहा है कि आज रोक के दिखाओ तो जाने, क्योंकि आज तो आपको जाना है पार, मैं नौका नहीं दूंगा जब तक चरण नहीं छूने देंगे, जब तक चरण नहीं धुलाएंगे, इसलिए वो मुस्कुरा रहा है, मैं मुस्कुरा रहा हूं। और प्रभु ने दूसरा कारण बताया कि तुम इन पे तो रोष कर रहे हो कि ये हमारी बात नहीं मान रहा, और अयोध्या में जब मैं तुमको समझा रहा था तो तुम मेरी बात कहाँ माने? अगर तुम नहीं माने तो ये भी नहीं मान रहा, तो उसमें क्या समस्या है? उसको क्यों मारने के लिए तैयार हो? भाई वो भी तो प्रेम से ही कह रहा, तुम भी प्रेम के कारण नहीं माने तो वो भी प्रेम के कारण नहीं मान रहा है, इसलिए उसको मारने के लिए क्यों तैयार हो? सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। दोनों की तरफ देख करके महाराज मुस्कुराने लग गए। प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा, भाई हमको विलंब हो रहा है, तेरे को जो करना है कर ले, लेकिन नौका ले आ। केवट बोला जो करना कर ले, नहीं आप स्पष्ट बोलिए, पैर धोना है मेरे को महाराज। प्रभु बोले ठीक है, बेग आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतारे पारू। ठीक है तो महाराज जल ले आ, और जल ला करके मेरे चरणों का प्रक्षालन कर ले, और मेरे को जल्दी कर पार जाना है। गोस्वामी जी महाराज कहते, भगवान शंकर कहते हैं जिनका नाम लेने से लोग संसार सागर पार कर जाते, आज प्रेम के वशीभूत होकर के वही प्रभु केवट से गंगा पार करने के लिए निवेदन कर रहे। यह प्रभु के प्रेम की पराकाष्ठा। अब महाराज जैसे उसने सुना, जल भर करके महाराज ले आया, जल भर करके ले आया। प्रभु का महाराज जो चरण है वो प्रक्षालन करने लग गया। प्रक्षालन करके अब जब एक चरण प्रभु का धो रहा है, एक चरण प्रभु का जमीन पे है, तो प्रभु को खड़े होने में थोड़ा समस्या होने लग गई। केवट बोला आप तकलीफ क्यों करते, हाथ मेरे सिर पे रख लीजिए ना। कितना आनंद आज उसको हो रहा है। पैर तो मिल ही गए, हाथ सिर पे अपने आप मिल जाएगा। क्यों एक पैर पे कोई खड़ा हो तो खड़े होने में समस्या होती है। आप बोले सिर पे मेरा हाथ रख लीजिए और आराम से मेरे को चरण धोने दीजिए। प्रभु मुस्कुराते हुए उसके सिर पे एक हाथ रख लेते हैं और महाराज चरण धोना प्रारंभ करता है। चरण धोता है, उसके बाद जब प्रभु का दूसरा चरण लेने लग गया तो प्रभु ने फिर जमीन पे रखा। बोले अब तो ये फ्रज महाराज रज लग गई, फिर गड़बड़ होगा। बोले मैं अपना पहले वस्त्र बिछाऊंगा, उसके ऊपर आप चरण रखिएगा, जमीन पे आप चरण मत रखिए, नहीं तो धोने का फायदा ही क्या होगा, फिर रज लग जाएगी। तो सब कुछ पवित्र कर लिया, शरीर पवित्र कर लिया, वस्त्र पवित्र कर लिया। और डरता क्यों नहीं था मरने से, वो जानता था आज अगर लक्ष्मण जी मारेंगे भी तो भी महाराज जीऊंगा तो भी मुक्त और मरूंगा तो भी मुक्त। लक्ष्मण जी मारेंगे, प्रभु के सामने मारेंगे, गंगा किनारे मारेंगे, इससे अच्छी मौत भी कहाँ मिलेगी। इतना प्रसन्न था। अब उसके बाद प्रभु के चरण प्रक्षालन किए, लखनलाल जी के चरण प्रक्षालन किए। अब महाराज उन्होंने बैठाला अपनी नौका में बैठाल करके और प्रभु को लेकर के गंगा पार ले गया। उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। निषाद राज भी आज साथ है। अभी चारों लोग उतर करके खड़े हो गए।
अब केवट ने उतर करके प्रणाम किया प्रभु को। प्रभु बड़े संकोची। प्रभु को प्रणाम करते ही लगा कि ऐसे महाराज गंगा पार तो करवा लिया लेकिन इसको कुछ दिया नहीं। हाँ, लेकिन तपस्वी का वेश है, आज प्रभु के साथ कुछ है नहीं। माँ जानकी अंगूठी पहने हुई थी, उन्होंने तुरंत अपनी अंगूठी उतारी, बोले महाराज ये दे दीजिए इनको उतराई के लिए। केवट ने कहा महाराज आज उतराई, ये तो मैं बहुत दिन से धंधा कर रहा हूँ नौका पार कराने का, नौका से लोगों को पार करने का। आज कुछ नहीं चाहिए, आज क्या नहीं मिला, आपकी कृपा से सब कुछ मिल गया। आज मैंने केवल आपको पार किया और आपको पार करने से मेरे सारे पूर्वज अपने आप पार हो गए प्रभु। इससे बड़ी दक्षिणा और क्या मिलेगी? मैं तो पार हुआ ही, मेरी पीढ़ी की पीढ़ियां पार हो गई। प्रभु ने कहा नहीं, फिर भी मेरा मन है कुछ देने का। तो बोले अभी नहीं, आप जब कुशल पूर्वक लौट आएंगे उस समय जो आप दे देंगे वो महाराज मैं ले लूंगा, अभी कुछ नहीं लूंगा। आपकी कृपा चाहिए, प्रेम चाहिए। बहुत कीन प्रभु लखन से नहीं कछु केवट ले। बहुत प्रयास किया लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। तब प्रभु ने अपने प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान दे करके केवट को वरदान दिया और वहां से आगे के लिए चल पड़े। सज्जनों, अभी समय पूरा हो रहा है। आगे की कथा अब सायंकाल होगी 2:30 बजे से 5 बजे तक। आप लोग 2 मिनट संकीर्तन करें और फिर अपने स्थान को जाएं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।